हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, आज हम फिर से देखने वाले क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो प्रश्नावली आपकी बता दें, जो चल रही थी 3D। क्या चल रही है? 3D चल रही। इसके हमने क्वेश्चन 10 करा चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे से समझा था, वैसे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है 5 अपॉन में कितना दे रखा है आपका, x+1 दे रखा है, माइनस में आपका दे रखा है y माइनस का 1 इजकल टू 1 अपॉन में 2 दे रखा है। ठीक है, कॉमा में क्या दे रखा है आपका 2 अपॉन में y माइनस का 1 प्लस का 10 अपॉन में x+1 और इजकल टू में 2 सही 1/2 यही दे रखा है। ये दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद बेटा इसको उतार लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन में x+1 हो जाएगा। यहाँ पर x+1 माइनस में आपका क्या दे रखा है 2 अपॉन में y माइनस का 1 दे रखा है, y माइनस का 1। अब इजकल टू में आपका बेटा क्या दे रखा है 1 अपॉन में 2 दे रखा है, ये लिख लिया। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जब इसको समीकरण 1 मान लिया तो आगे लिख लेंगे। आगे क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है 2 अपॉन में y-1। एक चीज देखिए यहाँ पर बेटा, 2 अपॉन में y-1 यहाँ पर भी है, 2 अपॉन y-1 इस यहाँ पर भी है। ये 10 अपॉन में कितना दे रखा है x+1, ये भी प्लस का ये भी प्लस, तो हम पहले इसको लिख लेंगे 10 अपॉन में, किसको लिख लेंगे? x+1 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ही क्या दे रखा है आपका 2 अपॉन में दे रखा है y-1 और इजकल टू आपका कितना रखा है 2 सही 1/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण एक बार जो समीकरण 2 दे रखी है, इसमें देखिए 2 अपॉन में y-1 यहाँ पर भी है, 2 अपॉन में y-1 ऊपर भी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण एक बार समीकरण 2 से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 से, यहाँ लिख लेंगे समीकरण एक बार समीकरण 2 से। ठीक है, ये लिखेंगे। अब जब समीकरण एक बार समीकरण 2 की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 अपॉन में x+1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन में क्या होगा आपका x+1, 10 अपॉन में x+1 होगा। और प्लस में आपका क्या चल रहा है यहाँ पर 2 अपॉन में y-1 यहाँ पर हो जाएगा। इजकल टू कितना है आपका 5 अपॉन में 2 दे रखा है। ठीक है, इसको लिख लिया। अब सेम अपॉन में कहाँ गलती हो गई, 2 अपॉन में y-का 1 अपॉन में 2 है, यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये गलती उतार लिया है, यहाँ पर कितना है आपका 5 है, कितना है 5 है, यहाँ पर 2 अपॉन में y-1 यही है। तो समीकरण एक हमने नोट कर लिया। अब 2 करेंगे, कितना दे रखा है आपका 10 अपॉन में x+1 दे रखा है और माइनस ये आपका प्लस है और ऊपर वाले में किसमें आपका माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन में y-1 ये सेम रहेगा। इजकल टू में आपका कितना दे रखा है 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, जब दोनों चिन्ह आपके विपरीत होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर। ठीक है, तो आपका इससे ये पूरा पद कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा आपका 5 अपॉन में x+1 और प्लस में आपका क्या बचेगा 10 अपॉन में x+1 इजकल टू यहाँ क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 5/2, यही होगा। अब देखिए x+1 यहाँ पर, ये x+1 यहाँ पर भी है। जब डिनोमिनेटर आपका बराबर होता है, इसको लिख लेंगे एक बार। यहाँ हो जाएगा आपका x+1, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 + 10 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर भी हर समान है, इसको लिखेंगे एक बार, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? 5 और 10 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 15 बटे में आपका कितना हो जाएगा बेटा x+1, यहाँ लिखेंगे x+1 इजकल टू आपका कितना चल रहा है 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 बटा कितना होगा आपका 2 होगा। ठीक है, अब 6/2 हो गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर 3 ही तो बचेगा। अब 3 के बटे में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका चलेगा x+1। अब x+1 इजकल टू आपका कितना हो जाएगा 15 एकम 15 हो जाएगा। ये आपका 3 बट्टे गुणा में उधर जा करके कहाँ पहुंचेगा? बट्टे में पहुंचेगा जा करके। x+1 बराबर कितना हो जाएगा आपका
एक्स प्लस वन बराबर आपका 15 बटा कितना हो जाए 3 हो जाए, 3 से काट दें, 3 एकम 3 या 5 कितना हो जाए 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये प्लस का वन उधर जाके किस में जाएगा माइनस का वन पहुंच जाएगा, किस में पहुंचेगा माइनस का वन। तो एक्स बराबर जो मिल जाएगा आपको लिए बेटा कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। एक्स बराबर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी निकल के आएगी बेटा 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये जब एक्स की वैल्यू देखिए, अब क्या किया हमने, जब एक्स का मान किस में रख रहे हैं समीकरण एक में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण एक आपकी यही दे रखी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 बटा हो जाएगा, एक्स की जगह कितना रखें 4 प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन में बाई माइनस का 1, बाई माइनस का 1 इजकल टू कितना होगा आपका 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर 5 बटा आपका कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन में बाई माइनस का 1 हो जाएगा, ये इजकल टू कितना होगा आपका 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2 अपॉन में बाई माइनस का 1 बचेगा, और इजकल टू में आपका कितना है 1 अपॉन में 2, ये प्लस का देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका एक ही तो बचेगा। अब एक आपका उस दर किस में जाएगा माइनस में एक पहुंच जाएगा, जब माइनस में एक पहुंच गया है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस का 2 अपॉन में बाई माइनस का कितना होगा 1 इजकल टू कितना हो जाएगा एक तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बटे में आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 अपॉन में कितना है आपका बाई माइनस का 1 दे रखा है, बराबर में कितना बचेगा माइनस का 1 बटा कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बाई एकम ये हो जाएगा आपका बाई माइनस का 1 हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पहले से, ये माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आपका आ जाएगा 5। तो जो बाई की वैल्यू निकल के आ गई बेटा कितनी निकल के आ गई आपकी 5 निकल के आ गई। ठीक है, एक्स का मान कितना आया 4 आया, बाई का मान कितना आ गया आपका 5 निकल के आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था वो भी क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है 40 बटा एक्स प्लस वाई, प्लस में कितना दे रखा है 2 बटा एक्स माइनस वाई, इजकल टू आपका कितना है 5 और कामा में 25 बटा एक्स प्लस वाई माइनस का 3 बटा एक्स माइनस वाई, इजकल टू कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा जो संख्या दे रखी है उसको नोट कर लेंगे, कितना दे रखा है आपका 40 बटा एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, और प्लस में आपका कितना दे रखा है 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई, इसको लिख लेंगे, इजकल टू आपका कितना है 5 है। ठीक है, अब इसमें एक काम करिए, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर कितना है एक्स माइनस वाई, इसको क्या करें चूंकि में कुछ मान लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर क्या मानेंगे ए मान लेंगे, और एक्स माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे हम बी मान लेंगे। ठीक है, इसको ये मान लेंगे, जब ये चीज मानने के बाद हम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेटा ये हो जाएगा 40 बटा कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन में बी हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू कितना होगा आपका 5 होगा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर 25 बटा एक्स प्लस वाई को क्या मान चुके हैं हम ए मान चुके हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 बटा यहाँ पर कितना होगा बेटा ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में माइनस में आपका कितना होगा 3 अपॉन में बी हो जाएगा, तो बी लिख लेंगे, इसकल टू आपका क्या होगा 1, इसको क्या मान लेंगे आपको समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण एक बार जब समीकरण आपके लिए क्या प्राप्त हो गई 2 प्राप्त हो गई, अब करना क्या होगा देखिए एक पद को बराबर कर लेंगे, अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 3 से क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे समीकरण समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में कितने से कराएंगे हम 2 से कराएंगे। ठीक है, 2 से वो भी क्या कराएंगे हम गुणा कराएंगे, गुणा से गुणा करने पर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर कितने से कराएं 3 से कराएं, 3 सौ कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 120 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर लिख लेंगे 120 बटे में कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा आपका बी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5 15 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50 बटा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस में आपका कितना हो जाएगा 2 3 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा आपका बी निकल के आ जाएगा, इजकल टू में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
ये निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का ये माइनस का है, जब विपरीत चिन्ह होता है वहां पर क्या करते हैं हम जोड़ने पर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जब जोड़ने पर करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 120 बटा ए, और आपका प्लस में क्या हो जाएगा 50 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और इजकल टू में कितना होगा 15, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हर समान है, इसको ए लिख लेंगे नीचे, ए लिख लेंगे नीचे, और आपका 120 और 50 कितना इसको जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 120 और प्लस कितना होगा 50 होगा, ठीक है। 120 और 50 कितना हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। 170 इजकल टू आपका कितना होगा 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे में 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 ए हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 170 एकम 170 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको काट देंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17 10 बचेगा, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक इसको माने थे हम एक्स प्लस वाई को माने थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 3 मिल गए, हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे जा करके, या तो यहाँ पर ए की वैल्यू किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो ए का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, ए का मान समीकरण 1 में किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखेंगे जाकर क्या हद दे रखी है आपकी समीकरण 1, 40 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 40 बटा यहाँ पर 10 हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन में बी, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, इजकल टू कितना दे रखा है 5, ठीक है। इसको काट लेंगे 10 एकम 10, 10 चौका 40, 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस का 2 अपॉन में बी, इजकल टू कितना चल रहा है 5 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 प्लस का उधर जाके किस में जाएगा बेटा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर 2 अपॉन में बी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस का 4, तो 2 अपॉन में बी, और इजकल टू कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b बराबर आपका कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, b बराबर कितना मिल जाएगा आपका 2, तो लिखेंगे b बराबर में 2। b किसको माना था हमने x माइनस वाई को माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और बराबर में कितना है आपका 2 है, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 मिल गए, इसको लिख लेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 आपकी क्या दे रखी है, समीकरण 3 आपकी ये दे रखी है, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 10, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए विपरीत चिन्ह यहाँ पर दे रखे हैं, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं हम जोड़ने पर लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। ये कट जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, बराबर में 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 बटा, ये गुणे की चीज बटे में पहुंच जाए, 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 निकल के आ गई। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स का मान हो जाएगा आपके, इसका निकालना है वाई का, वाई का मान निकालेंगे समीकरण एक्स का मान समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 3 में किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 में रख देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 कौन सी आपकी ये दे रखी है, इसमें x का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस का y बराबर कितना होगा 10। अगर y की वैल्यू निकालें 10 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, y बराबर कितना मिल जाएगा आपका 4 मिल जाएगा, y का मान कितना मिलेगा आपका 4 मिल जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके y की, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा क्या था 12 था, वो भी क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मेरे बच्चों मैं आपके लिए बता दूं आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे के मजेदार शानदार वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ बेटा ज़्यादा लंबी क्लास क्यों नहीं ले पा रहे हैं, मैं आपके लिए बता दूं बहुत सारा काम हो जाता है। पहले स्कूल में जाना है, स्कूल में पढ़ा करके आने के बाद ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना है, ऑफलाइन कोचिंग के पढ़ाने के बाद यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर थक जाता है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाते हैं। मगर आपके लिए बताते हैं, मैं कोशिश करूँगा
कि आपके लिए थोड़ी सी लंबी वीडियो लेकर के आए और एक से एक बढ़िया कंटेंट लेकर के आए आपके लिए, ठीक है। पर आपको भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्त भाई फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से चल सके। और आप लाइक वगैरह कुछ नहीं करते, कमेंट कमेंट कर दोगे तो क्या होता है, थोड़ा सा बेटा मोटिवेट मिलता है आपके मोटिवेट से, आपके जो कमेंट से हमें जो मोटिवेट मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है हमें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक से एक बढ़िया जो कंटेंट लेके आएँ आपके लिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आप एग्ज़ाम देने बैठे हुए, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।